वो महान है, वो जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और नहीं केवल सुनता है लेकिन उत्तर देने वाला प्रभु है। हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। जैसे परमेश्वर का वचन फिलिपियों उसके 4 अध्याय और उसके 6 और 7 वचन में कहता है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड विद प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में आप प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन यह चाहता है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। जैसे कि यिर्मयाह उसके 33 और 3 वचन में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। सो आइए हम सब अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और अपने मनों को दीन करें और नम्र करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, इस सुबह के समय में हम आपकी नज़दीकी में आते हैं पिता, और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें हमारे जीवनों में दिया कि हम पिता परमेश्वर इस भोर के समय में पिता यहाँ एकत्रित हो सके और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने सबसे प्रेशियस गिफ्ट पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा हमने अपने पापों से माफ़ी पाई और साथ ही साथ अनंत जीवन भी पाया। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जैसे कि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में पिता परमेश्वर कि उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे, एक ही बलिदान के द्वारा हमें हमेशा के लिए उन्हें जो पवित्र किए गए हैं उन्हें सिद्ध अर्थात पूरी तरह से पूर्ण निर्दोष ठहरा दिया। पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता इस अनमोल गिफ्ट के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और पिता जैसे कि आपका वचन कहता है कि लेट अस कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस सो दैट वी मे ऑब्टेन मर्सी एंड फाइंड ग्रेस। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आओ हम हियाव से बोल्डली बिना डरे आपके परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें ताकि हम अनुग्रह को पाएं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर इतनी सारी आशीषों से हम सबों को भरपूर किया है। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अपनी इस कलीसिया के लिए पिता, कलीसिया अर्थात परमेश्वर आपका परिवार, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने 22 अक्टूबर 1894 को पिता परमेश्वर इस कलीसिया को राजनांदगांव में स्थापित किया और अब यह पिता परमेश्वर अपने 131 ईयर्स कंप्लीट करने को जा रहे हैं। पिता परमेश्वर यह हमारे लिए एक आशीष का कारण है पिता परमेश्वर, और पिता साथ ही साथ पूरे राजनांदगांव शहर के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण है। पिता परमेश्वर कई पीढ़ियों ने पिता परमेश्वर इस कलीसिया में अपनी भागीदारी दी और जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम भी आज के दिन इस कलीसिया में रहकर पिता आपको जान सके, आप जीते परमेश्वर को समझ सके, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सके। पिता परमेश्वर इतना ही नहीं लेकिन हमारे बच्चे भी आज के दिन पिता परमेश्वर इस आप जीते परमेश्वर को जानते हैं पिता। इस कलीसिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस परिवार में, इस कलीसिया में पिता परमेश्वर आपने हमें इतने अच्छे अगुवे दिए हैं पिता, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सीनियर पास्टर डॉक्टर वॉल्टर लिविंगस्टन के लिए पिता परमेश्वर आपने उन्हें 93 वर्ष तक संभाल के रखा पिता
परमेश्वर। और यह हमारे सामने एक एग्जाम्पल, एक नमूना है पिता परमेश्वर कि कैसे जो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उन्हें आप कैसे दीर्घायु से पिता परमेश्वर परिपूर्ण करते हैं। उनके पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आपने आशीषों से मालामाल किया। और पिता परमेश्वर इसी तरह आप उनके साथ साथ रहिए, आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वे अपने अच्छी हेल्थ को पाएँ और पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष का कारण हमेशा रहें। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनके पुत्र पास्टर जॉन लिविंगस्टन के लिए। पिता परमेश्वर वे भी इस कलीसिया में रहकर अपनी सेवकाई को देते हैं। पिता परमेश्वर आप उन पर भी अपनी बहुतायत की आशीष दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो और उनका पूरा परिवार पिता आपकी संगति में और अधिक बढ़ता चला जाए और हर एक तरह की आशीषों से आप उन्हें मालामाल कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे चर्च के अध्यक्ष डॉक्टर सुमनलाल जी के लिए। पिता परमेश्वर हम उनके लिए आपको बहुत बहुत अपने दिलों से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे प्रेरित पौलुस ने पिता अपने जीवन काल में कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उसी तरह का पिता परमेश्वर उत्साह हम उनके जीवन में देखते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी कलीसिया पिता परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। उनके इस प्रेम के लिए, उनके इस उत्साह के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। उन्हें और अच्छी हेल्थ दीजिए, उनके परिवार पर अपने विशेष आशीष का हाथ रखिए, परिवार के हर एक सदस्य पर अपने विशेष आशीष का हाथ रखिए और होने दीजिए उनके मार्गदर्शन में पिता परमेश्वर कलीसिया और आगे बढ़ती चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे युवा पास्टर विल्सन के लिए। उनको भी पिता परमेश्वर आपने गीतों को लिखने का, गीतों को गाने का और सिखाने का वरदान दिया है पिता। हम आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आप उन्हें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए और होने दीजिए वचन की बहुताई पिता परमेश्वर और अधिक उनके जीवन में कार्य करे, उनके जीवन में और साथ ही साथ उनके परिवार पर अपने विशेष आशीष का हाथ रखें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक तरह की आशीषों से जो आपने हमें मालामाल किया है। प्रार्थना करते पास्टर मानिकपुरी और उनके परिवार के लिए, उन्हें भी आप अच्छा रखिए, जीवन में निरंतर आगे बढ़ाते चलिए, जिन भी कार्य को करते हैं उस पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष है। प्रार्थना करते हैं हमारे यंग पास्टर अनीश मसीह के लिए। पिता परमेश्वर जबकि इस युवा अवस्था में उन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, उन्हें दीजिए, उनके जीवन को आप लीजिए और बहुतायत से पिता परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए पिता। उनके परिवार पर भी अपने विशेष आशीष का हाथ रखिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया की महिला सभा के लिए। तो पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर बहन शालिनी और बहन और नेल्सन सिस्टर पिता परमेश्वर जबकि इस महिला सभा की बातों को संभालती हैं। हम सभी जानते हैं पिता परमेश्वर की महिलाएं जो होती हैं वे किसी भी फैमिली का मेन स्तंभ होती हैं पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें दबोरा की तरह सूझबूझ की आत्मा से परिपूर्ण किया है। होने दीजिए कि वे और अधिक आपके लोगों को आप और इस कलीसिया की महिलाओं को आपकी संगति में ला सके और अधिक ऐसे आपका कार्य जो है वह पूरा हो सके। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन दोनों के फैमिलीज के लिए, उन पर भी अपने विशेष आशीष का हाथ रखिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी जवान सभा के लिए। पिता परमेश्वर जवान जो होते हैं पिता परमेश्वर किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए गर्व का कारण होते हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जूली लाल के लिए पिता परमेश्वर जबकि उनके मार्गदर्शन में जवान सभा आगे बढ़ती है और अधिक उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। आपने उन्हें पिता परमेश्वर गाने का वरदान दिया है पिता, और पिता परमेश्वर इस गाने के वरदान के द्वारा पिता परमेश्वर वे जवान को सिखाती हैं और आगे पिता परमेश्वर पढ़ाई में चलती हैं और अधिक से अधिकाई से पिता परमेश्वर में आप इस्तेमाल करें और उनके परिवार पर अपने विशेष आशीष का हाथ रखें पिता। हम
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे चर्च के संडे स्कूल के लिए। पिता परमेश्वर संडे स्कूल के पिता परमेश्वर जो लोग हैं पिता, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर अपने विशेष आशीष का हाथ रखिए। जो शिक्षिकाएँ पिता परमेश्वर निस्वार्थ रूप से उन्हें सिखाती हैं पिता, होने दीजिए उनके परिवारों पर आपका विशेष आशीष का हाथ हो। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर ये छोटे बच्चे उन छोटी उम्र से पिता परमेश्वर आपके वचनों को समझ सकें, जान सकें और पिता परमेश्वर आपके वचन में आगे बढ़ने वाले हों। साथ ही साथ उन्हें आप बुद्धि ज्ञान शक्ति से भी परिपूर्ण कीजिएगा पिता। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे चर्च के हर एक सदस्यों के लिए, हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए और जितने भी लोग आज यहाँ चर्च में प्रेजेंट है पिता परमेश्वर उन सबों के लिए। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि वे किस परेशानी में आए हैं, क्या बीमारी की हालत में आए हैं, या किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पिता परमेश्वर चिंतित हैं। हम नहीं जानते, लेकिन पिता परमेश्वर आगा वचन हमें प्रॉमिस करता है फिलिपियंस में पिता परमेश्वर that my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा उस महिमा में जो प्रभु यीशु मसीह में है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे जो भी कमियां होती है उन्हें आप पूरी करते हैं पिता परमेश्वर। As it is rightly said, church is not the graveyard of the people, those who are sick or fallen, but it is the hospital for the sinners। जैसा कहा गया पिता परमेश्वर की कलीसिया जो गिरे हुए हैं, जो सिनर्स हैं, उनका कब्रिस्तान नहीं है लेकिन वह एक अस्पताल है। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो भी लोग यहाँ आते हैं, इस कलीसिया आते हैं पिता परमेश्वर, जो आपको देखकर आपको पाकर यहाँ से जाने वाले हो सके, चाहे वे निराशाजनक स्थिति में होकर आए हों या किसी भी परेशानी में आए हों, लेकिन पिता परमेश्वर वे यहाँ से आप जीते परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चलने वाले हो सकें और हमेशा पिता परमेश्वर आशा और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम है। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की ज़मानत हमें ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।